सर मेरे चेस्ट पे पफिनेस है, क्या ये फैट है, ग्लैंड है, क्या ये मेरे वेट गेन से रिलेटेड है या ये गायनेकोमास्टिया है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये सवाल बहुत मेल्स पूछते हैं और ये वीडियो उन्हीं के लिए है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन हांडा है और मैं हूँ प्लास्टिक सर्जन एट हांडा एस्थेटिक्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है। देखिए, आपके चेस्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्लैंड और एक होता है फैट। तो जब लोगों का वेट गेन होता है तो चेस्ट पफी हो जाती है या फिर ग्लैंडुलर ग्रोथ होता है तो पफीनेस आ जाती है। लेकिन काफ़ी पेशेंट्स को समझ नहीं आता कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए, बिकॉज गायनेकोमास्टिया के साथ जो एक लेबल एसोसिएटेड है उससे वो बहुत डरते हैं। तो जब भी आप किसी प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं इस प्रॉब्लम के साथ, वो तीन चीज़ें देखता है। नंबर वन, कि टच करने पे आपका चेस्ट हार्ड है या नहीं है। अगर टच करने पे उसे थोड़ी फर्मनेस या आपको पेन लगता है टच करने पे, तो शायद वहाँ पे ग्लैंडुलर ग्रोथ हो सकती है। दूसरा, आपका निप्पल का साइज़ कितना है। अगर आपका निप्पल का साइज़ छोटा है और चेस्ट पफी है, तो मोस्ट लाइकली वहाँ सिर्फ फैट का डिपोजिशन है और ग्लैंडुलर ग्रोथ यानी कि गायनेकोमास्टिया नहीं है। तीसरी चीज़ जो फाइनली कहकर आते हैं, जो कंफर्म करती है कि फैट है या गायनेकोमास्टिया है, वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पे साफ स्पष्ट हो जाता है कि चेस्ट के अंदर ग्लैंडुलर ग्रोथ है या नहीं है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, अगर तो आपका फैट डिपोजिशन है और उसकी वजह से चेस्ट पफी हो रही है, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। आप डाइट एक्सरसाइज करेंगे और आपका वेट कम होगा तो वो चेस्ट की पफिनेस चली जाएगी। इसके लिए आपको डाइट एक्सरसाइज और जिम हिट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका वहाँ पे थोड़ा सा भी ग्लैंडुलर ग्रोथ है, तो उसके लिए डाइट एक्सरसाइज से आप फैट कम कर सकते हैं, लेकिन ग्लैंड तो सर्जिकली ही निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद काफ़ी पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या मेरा ग्लैंड मेडिसिन से ठीक हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपके ओवरग्रोन ग्लैंड को श्रिंक कर दे। लेकिन हाँ, अगर कोई आप ऐसी दवाई लेते हैं जैसे स्टेरॉइड्स या कोई हार्ट मेडिकेशन या कोई बीपी मेडिकेशन, या आपके बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस एग्जिस्टिंग है जिसकी वजह से ग्लैंड ग्रोथ हो रखा है, तो उस कंडीशन में उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करने की ज़रूरत है और उसी के बाद ग्लैंड को निकालना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से ग्लैंड चले जाएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपका ग्लैंड दोबारा नहीं ग्रो करेगा। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिससे ग्लैंड ग्रोथ हो सकता है, उसको सॉल्व करे बिना डायरेक्टली सर्जरी कर दी जाए, तो बाद में आपका ग्लैंड दोबारा ग्रो कर जाएगा और आपकी प्रॉब्लम वापस आ जाएगी। तो आई थिंक इस वीडियो के बाद ये क्लियर है कि कब फैट होता है, कब ग्लैंड होता है और दोनों के ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए।